Good afternoon, everyone. This is Dr. Bhupesh from Dr. BKM Institutes. Again, sometimes I feel like सच में OET में बहुत ज़्यादा पढ़ाने को है ही नहीं. So काफ़ी चीज़ें रिपीट होती हैं, जैसे कि विजिट लेटर. विजिट लेटर इज वन ऑफ द मोस्ट कॉमन लेटर्स. तो आई थॉट कि वैसे तो आपको आता ही है एंड वी आर डिस्कसिंग इट डेली. इस वीक के जो मैक्सिमम लेटर्स थे वो विजिट लेटर ही थे. सो आई एम जस्ट टेलिंग यू द पैटर्न, ताकि एक डिफरेंट तरीके से भी आपको याद हो जाए. दिस लेटर इज बीइंग रिटन. सो आई एम जस्ट टेलिंग यू द पैटर्न. प्लीज इसको अच्छे से समझना, खासकर जो नए स्टूडेंट्स हैं और जो हमारे नए यूट्यूब फॉलोअर्स हैं, प्लीज ध्यान से देखना. दिस लेटर इज बीइंग रिटन रिगार्डिंग मिस्टर एक्स हु हैज बीन. अगर डायग्नोज्ड वर्ड दिया है तो डायग्नोज्ड विद. अगर असेस्ड वर्ड दिया है तो असेस्ड विद. जो भी वहां पे आज की प्रॉब्लम है तो आज की प्रॉब्लम लिखनी है. अगर इफ इट हैज बीन गिवन सस्पेक्टेड, अगर क्वेश्चन मार्क में दिया है तो सस्पेक्टेड विद. सो मैक्सिमम ये तीन, नहीं तो फाउंड विद भी आ सकता है. तो ये वर्ड्स यूज किए जाते हैं. दिस लेटर इज बीइंग रिटन रिगार्डिंग हु हैज बीन. हैज बीन के साथ जब थर्ड फॉर्म होती है तो ये प्रेजेंट परफेक्ट का पैसिव वॉइस होता है. तो यानी मैं आज की बात कर रहा हूँ, प्रेजेंट की. तो हु हैज बीन डायग्नोज्ड विद, सस्पेक्टेड विद, या जो भी सिचुएशन होगी आज की, टुडेज. सो टुडेज मेन प्रॉब्लम लिखनी है आपको. फिर फ्लो में ऑन द बेसिस ऑफ इस करंट साइंस एंड सिम्टम्स. दिस इज द पैटर्न फॉर विजिट. फर्स्ट बेसिकली फर्स्ट पैराग्राफ. तो आपने आज की मेन प्रॉब्लम बता दी है, तो वही तो पर्पस ऑफ द लेटर है, इसीलिए तो हम भेज रहे हैं. हेंस, तो हेंस ही इज बीइंग रेफर्ड. प्लीज अच्छे से देखना, सिर्फ 10 मिनट लगेंगे मेरे को लिखने में और आपको 2 बार रिकॉर्डिंग सुनने में 20 मिनट्स, लेकिन आपको दिक्कत नहीं आएगी कभी. हेंस ही इज बीइंग रेफर्ड अंडर योर एक्सपर्टीज ऑन अर्जेंट बेसिस. आज हम रीडिंग करने की भी कोशिश करेंगे, लेट्स सी. फिर उसके बाद जो भी नेक्स्ट, फिर उसके बाद सोशल हिस्ट्री. सो मिस्टर एक्स इज दिस जो भी सोशल हिस्ट्री में काम का होगा. इसके अलावा जो भी मेडिकल हिस्ट्री होगी बिसाइड्स ही इज अ नोन केस ऑफ. तो ये आपका सेकंड पैराग्राफ बनेगा. थर्ड पैराग्राफ होगा आपका फर्स्ट विजिट, जो भी फर्स्ट विजिट होगी. ऑन हिज फर्स्ट विजिट, आप ब्रैकेट में फर्स्ट विजिट की डेट लिख सकते हो. यानी कि अगर मैं एग्जांपल लूं तो 28 जनवरी 1987 सपोज, ये आज की डेट दे रखी है. स्पेलिंग के लिए मुझे फॉरगिव कर देना, मेरा मेन फोकस आपको पैटर्न बताना है. ऑन फर्स्ट विजिट ही कंप्लेंट ऑफ. तो जब ये प्लीज, ये मैं आपको बार बार पढ़ाता हूँ टेंसेस. जब भी पेशेंट अपने आप कंप्लेन करेगा यानी सिम्टम्स आएंगे, तो ही कंप्लेंट ऑफ ए कोमा बी एंड सी, यहाँ पे सिम्टम्स. इसके अलावा और कोई सिम्टम्स हैं, और कोई सिम्टम्स है पेशेंट को, तो अलोंग विद दैट ही वाज हैविंग डी ई एंड एफ. तो अगर आपके पास पेशेंट के टोटल 6 सिम्टम्स हैं तो भी आप लिख सकते हो ही कंप्लेंट ऑफ, सेकेंड फॉर्म के साथ ही कंप्लेंट ऑफ, और दूसरा ही वाज हैविंग. जब पेशेंट के सिम्टम्स हो जाते हैं उसके बाद एग्जामिनेशन किया जाता है. ऑन एग्जामिनेशन अब सब कुछ पैसिव वॉइस, अब पूरा विजिट पैसिव वॉइस. ही वाज फाउंड विद, जो भी उसके साइंस हैं. इसके साथ आप ऐसे लिख सकते हो ऑल्सो ही हैड, अगर साइंस ज्यादा है. तो सिम्टम्स और साइंस के बेस पे डायग्नोसिस होता है, इसीलिए ये सो लिखा जाता है. इसके बेस पे सो ही वाज डायग्नोज्ड विद या सस्पेक्टेड विद, जो ऊपर लिखे हैं, जो भी वहां पे दिया होगा, क्वेश्चन मार्क होगा तो सस्पेक्टेड विद दिस प्रॉब्लम, फॉर विच जो भी मेडिकेशन आपने दी, मेडिकेशन वाज गिवन. तो ये आपका पैटर्न है. सेकंड विजिट, सेकंड विजिट मान लो 13 डेज के बाद हुई है या 1 मंथ के बाद हुई है. आफ्टर 1 मंथ ही रिविजिटेड. अगेन एक्टिव अपने आप आया सेकंड फॉर्म, ही रिविजिटेड विद कंप्लेंट्स ऑफ, जो भी आपको लिखना है. इसके अलावा इन एडिशन आप यूज कर सकते हो अगर सिम्टम्स और ज्यादा है. इन एडिशन ही वाज आल्सो हैविंग, तो सिम्टम्स में और सिम्टम्स बढ़ गए. तो सिम्टम्स पूरी होगी. फिर ऑन एग्जामिनेशन की जगह आपने वर्ड चेंज करने के लिए सिर्फ लिखा ऑन असेसमेंट. वैसे चेंज करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ सिर्फ ताकि सेम ना हो इसलिए आपने ऑन असेसमेंट लिखा. एक ही बात है.
नहीं तो आप चेंज करना चाहते हो इसको भी चेंज कर सकते हो, आप ऐसा भी लिख सकते हो आफ्टर असेसमेंट ही वाज सस्पेक्टेड विद या डायग्नोज्ड विद, जो भी होगा, अगेन ये डिपेंड करता है, ये मैं आपको फिट करके दिखाऊंगा पूरा। सो कंप्लेंट्स आ गई, ही वाज सॉरी आफ्टर असेसमेंट, सबसे पहले तो साइंस आने थे, ही वाज फाउंड विद, तो अगेन सेम जो ऊपर लिखा था फाउंड विद, पहले साइंस, इसी के बेस पे तो पहले हम सो का यूज कर चुके हैं, तो देयरफॉर ही वाज सस्पेक्टेड विद, तो जो भी उस प्रॉब्लम है। अब ताकि फॉर विच को हम रिपीट ना करें इसलिए फुल स्टॉप लगा के फॉर दैट, या ऐसे कह सकते हो, क्योंकि ये प्रॉब्लम थी वाज सस्पेक्टेड विद दिस, सो दिस ट्रीटमेंट वाज गिवन। अगेन सेम पैसिव वॉइस, वाज प्लस थर्ड फॉर्म। देखिए अब ऊपर ही वाज हैविंग, यहाँ पे भी आपने लिखा ही वाज आल्सो हैविंग, ही वाज फाउंड, ही वाज फाउंड, ही हैड, ही वाज सस्पेक्टेड विद, ही वाज डायग्नोज्ड विद, मतलब सेम चल रहा है, पैटर्न सेम है। जब टुडे आएगा तो प्लीज इसे अच्छे से याद कर लेना, ग्रामर भी यहीं से याद कर लेना, टुडे ही हैज प्रेजेंटेड अगेन। तो जब प्रेजेंट आ जाता है तो ये सेकंड फॉर्म का बस सेकंड फॉर्म के साथ हैज लग जाता है और ये थर्ड फॉर्म होती है, तो प्रेजेंट परफेक्ट बन जाता है। तो जो एक्टिव में होगा ही हैज प्रेजेंटेड अगेन विद कंप्लेंट्स ऑफ, अगेन सेम। along with this, पहले that लिखते थे, प्रेजेंट में this, he is also having, is आ गया पास्ट की बजाय, he is also having this। ऑन एग्जामिनेशन, ऑन असेसमेंट की जगह हम यहाँ पे अच्छा लिख सकते हैं ऑन बीइंग एग्जामिन, ही हैज बीन फाउंड, तो वॉज जहाँ पे पहले पैसिव वॉइस में वॉज थर्ड फॉर्म होती थी, यहाँ पे हैज बीन थर्ड फॉर्म बन जाएगी, बस ये रूल चेंज हुआ है, यानी प्रेजेंट में आने के बाद यहाँ पे हैज लग जाता है एक्टिव में, और पैसिव में वॉज की जगह हैज बीन, प्लीज इसको याद कर लो, बाकी सब सेम, he has been found with this, therefore या फिर hence लिख देते हैं आप, hence he has been suspected with this। अब देखना कैसे फिट होएगा, he has been suspected with या diagnosed with this, for which ये वाला जो डिजीज है टुडेज कंडीशन, ये रिपीट, सिर्फ ये वाला वर्ड रिपीट होगा, टुडेज कंडीशन, सिर्फ ये एक चीज है जो रिपीट होएगी, टुडेज कंडीशन, फॉर विच योर एक्सपर्टीज इज हाईली रिक्वायर्ड। तो आपका बेसिकली पूरा विजिट लेटर 10 मिनट से लेस में भी तैयार हो गया, टोटल हमें बात करते हुए 11 मिनट्स हुए हैं, तो 10 मिनट से लेस में आपका विजिट लेटर तैयार हो गया। अब मैं आपको फिट करना सिखाता हूँ, लेट मी टेक यू टू द टास्क ऑफ टुडे, या कोई भी विजिट लेटर ले लो। तो आज का विजिट लेटर है ऑर्थोपेडिक सर्जन को लिखना है, क्योंकि डैमेज मीडियल कार्टिलेज को रिमूव करना है इन ऑर्डर टू प्रिवेंट फ्यूचर ऑस्टियोपोरोसिस। तो आज का प्लान ये है कि पेशेंट को रिमूव्ड, पेशेंट का डैमेज कार्टिलेज है उसको रिमूव करना है टू प्रिवेंट फ्यूचर ऑस्टियोपोरोसिस। तो देखते हैं फिट करके, चलिए नाउ वी विल फिट। तो ये पैटर्न याद कर लेना, आपको फिट करना भी आज सिखा देंगे, तो आपको दिक्कत नहीं आएगी कभी भी। सो जो नए स्टूडेंट्स हैं जो बिल्कुल बेसिक से शुरू कर रहे हैं, आप प्लीज देखिएगा। सो हु हैज बीन, तो डैमेज मीडियल कार्टिलेज है, आप असेस वर्ड यूज कर सकते हो, हु हैज बीन असेस्ड विद, या फाउंड भी लिख सकते हो, हु हैज बीन असेस्ड विद डैमेज्ड मीडियल कार्टिलेज। तो आज का मेन प्रॉब्लम ये है, तो ये आज का मेन प्रॉब्लम है। सो हु हैज बीन फाउंड विद डैमेज मीडियल कार्टिलेज, आज की मेन प्रॉब्लम आ गई। ऑन द बेसिस ऑफ करंट साइंस एंड सिम्टम्स नहीं चाहिए इस केस में, hence he is being referred under your expertise for the removal of damaged medial cartilage। तो मेन बात होती है फर्स्ट पैराग्राफ में पर्पस बताना है, तो आपने प्रॉब्लम तो बता दी पर पर्पस नहीं बताया, तो पर्पस ये है कि जो प्रॉब्लम है उसको रिमूव करना है, फॉर द रिमूवल ऑफ डैमेज मीडियल कार्टिलेज, ताकि ऑस्टियोपोरोसिस प्रिवेंट, या फिर सिंपल लिख सकते हो टू प्रिवेंट ऑस्टियोपोरोसिस। देखिए आपका फर्स्ट पैराग्राफ एज पर द पैटर्न कितनी आसानी से पूरा होगा। अब सोशल हिस्ट्री और मेडिकल हिस्ट्री, व्हाट इज रेलेवेंट, देखते हैं रेलेवेंट क्या है। तो आज वाले टॉपिक पे चलते हैं, रेलेवेंट सोशल हिस्ट्री और मेडिकल हिस्ट्री देखते हैं। मिस्टर डेविड टेलर, मेन ऑस्टियोपोरोसिस है और मेन वर्ड है डैमेज मीडियल कार्टिलेज, तो नो पर्सनल इंश्योरेंस, फाइनेंसिस की कोई बात नहीं है,
लैंडस्केप, एंजॉय स्पोर्ट्स, ड्रिंक्स 1 2, स्मोक्स शायद थोड़ा सा फर्क डालते हैं, तो यानी उसमें कोई भी ऐसी हिस्ट्री नहीं है जो मैं उठाऊं. सो देर इज नथिंग इंपॉर्टेंट एक्सेप्ट ही स्मोक्स 20 to 30 सिगरेट्स अ डे. जब आप इस राइटिंग को करोगे तो आपको पता लगेगा कि लास्ट में कहीं पे उसने ना स्मोकिंग कम कर दिया है ये. सो जब सेकंड विजिट थी उसने स्मोकिंग 15 कर दी है. तो अब हम इस बात को यहाँ पे लिखेंगे सोशल हिस्ट्री और मेडिकल हिस्ट्री में. अगेन एज पर द पैटर्न आपको चलना है और कुछ भी फ्लो को डिस्टर्ब नहीं करना. तो हम आगे चलते हैं, पैटर्न को लिख के देखते हैं. सिर्फ पैटर्न आप सीख लो, उसमें फिट करते जाना. तो मिस्टर एक्स was a known case, was a smoker, or no, is a smoker, and earlier he used to smoke 20 to 30 cigarettes a day, which he has dropped. इसमें प्लीज अवर रेगुलर पेशेंट मत लिखा करो, कोई जरूरत नहीं है रेगुलर पेशेंट की. तभी तो कह रहा हूँ आप कॉम्प्लेक्स करते हो अजीब अजीब वर्ड्स यूज करके. प्लीज ही इज अवर रेगुलर पेशेंट, ऐसी कोई बात नहीं लिखनी होती. प्लीज इसको मत लिखो, सिंपल लिखो. मिस्टर एक्स इज अ स्मोकर एंड अर्लियर ही यूज्ड टू स्मोक 20 to 30 cigarettes, which he dropped to 15. तो उसने 15 cigarettes a day कर दी, a day on second visit या by his second visit. तो जब तक उसकी सेकंड विजिट आई, बाय हिज सेकंड विजिट, जब तक सेकंड विजिट आई तब तक. एक बार पढ़ के देख लेते हैं क्या लिखा है. मिस्टर एक्स इज अ स्मोकर, कोमा, एंड अर्लियर, कोमा, he used to smoke 20 to 30 cigarettes a day, which he dropped to 15 cigarettes a day by his second visit. तो कितना अच्छा लग रहा है. आप पैसिव वॉइस भी बना सकते हो, उसके द्वारा ड्रॉप कर दिया गया, which was dropped to 15 cigarettes a day. अब और ज्यादा अच्छा लग रहा है फ्लो में. Earlier he used to smoke 20 to 30 cigarettes a day, which was dropped to 15 cigarettes a day by his second visit. कितना अच्छा बन गया. On first visit he complained of. अब मुझे साइंस और सिम्टम्स देखने हैं. बिल्कुल आप आराम से चलिए और फिट करते चलिए, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी. यू विल नॉट हैव एनी प्रॉब्लम व्हाटसोएवर. तो देखते हैं. फर्स्ट विजिट 12 अगस्त को, कंप्लेंट ऑफ लेफ्ट नी. तो ये मैं यहीं पे बना देता हूँ, बाद में कॉपी पेस्ट कर दूंगा. सो अगेन पैटर्न के हिसाब से चलूंगा जो हमने लिखा था वहां पे. सो मैंने कहा था जो सब्जेक्टिव कंप्लेंट्स होती हैं वो सेकंड फॉर्म में चलती हैं. सब्जेक्टिव का मतलब सिम्टम्स. सो ऑन 12 अगस्त ही कंप्लेंट ऑफ, ऐसे लिखा था हमने, लेफ्ट नी जॉइंट पेन एंड स्वेलिंग. बिल्कुल सेम. अलोंग विद, देखिए बिल्कुल सेम. along with difficulty in strengthening the leg. Same, difficulty in strengthening the leg. Also he had, has का बन जाएगा had, सिर्फ past करना है आपको सेकंड फॉर्म. Also he had history of twisting left knee joint 6 months ago. ago तक लिखना है बस. At that time same. The joint was painful and swollen. एक कनेक्टर चेंज कर सकते हो. बट जॉइंट पेनफुल था, बट इट रिस्पॉन्डेड टू पेन किलर्स. तो आपने सिर्फ बट का यूज किया. बट इट रिस्पॉन्डेड यानी कि पेन जो था, इट रिस्पॉन्डेड टू पेन किलर्स. देखिए कितना अच्छा हो गया. फिर आता है फाउंड हिज इंजरी हिज न्यूट. अब बाकी कनेक्टर्स तो एक छोटा सा ये यूज कर सकते हो. फर्दर ही फाइंड का कर दो फाउंड, सेकंड फॉर्म करनी है बस. ही फाउंड दैट द इंजरी, अगेन आपको डिफिकल्ट करना ही नहीं, was inhibiting his ability to work productively. खत्म. लास्ट लाइन लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमें पेमेंट्स की कोई बात नहीं. फिर जब आपके ये सब कुछ आपने सेकंड फॉर्म में लिखा, he complained of, he had, it responded, he found, ये सब कुछ उसने अपने आप किया. अब हमारे द्वारा ऑन एग्जामिनेशन यानी कि ऑब्जेक्टिव, he was found with limp and slightly swollen left knee joint. Also he was having, again I'm just following the pattern, he was having tender spot on the medial aspect of joint. बस यहाँ तक. नो इफ्यूजन जैसी बातें नहीं लिखूंगा. खत्म. उसके बाद he was having this. यहाँ पे डायग्नोसिस तो कोई है नहीं,
तो फुल स्टॉप, सो ही वाज एडवाइज्ड, डायग्नोज्ड वाली लाइन नहीं है, सो ही वाज एडवाइज्ड, तो यहाँ पे दे रखा है एडवाइज्ड टू रिड्यूस स्मोकिंग। हमने कहा कि आपको मेजरली दिक्कत यह है कि आपको पेन चल रहा है लेफ्ट नी जॉइंट में और आप स्मोकिंग ज्यादा करते हो, सो ही वाज एडवाइज्ड टू रिड्यूस स्मोकिंग। हमने कहा आप स्मोकिंग कम करो एंड टू टेक वोल्टारिन 50 mg BD, बस, या आप खाली वोल्टारिन भी लिख दो तो भी काफी है। तो बेसिकली आप पैटर्न को फॉलो कर रहे हो। मैं एक बार कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ। अब आपको एक क्लीन शीट पे लेके जाता हूँ, तो आपको दोनों में कंपैरिजन पता लग जाएगा कि मैंने कितना चेंज किया, क्योंकि अगर आप कंपैरिजन नहीं कर पाओगे तो आपको समझ नहीं आएगा। देखते हैं कितना फर्क है। ठीक है, सो ये वाला हमने लिखा है, इसको मैं यहाँ से कॉपी पेस्ट करके अब देखते हैं इन दोनों में क्या फर्क था। ऑन 12 अगस्त, यानी कि ऑन हिज फर्स्ट विजिट, मैं ऐसे भी लिख सकता था, तो मैं ये लिख देता हूँ, ऑन हिज फर्स्ट विजिट विच वाज ऑन 12 अगस्त, ही कंप्लेंट ऑफ, सेम लिखा है तो मैं इसको डिलीट कर देता हूँ कि मैंने सेम लिखा है। सिम्टम्स लिख दिए, अलोंग विद दैट ही वाज हैविंग, तो मैंने लिखा ऑल्सो ही हैड, एक ही बात है। ऑन एग्जामिनेशन, तो यहाँ पे ऑन एग्जामिनेशन ही वाज फाउंड विद, यानी सेम लिखा, तो मैं इसे भी डिलीट कर देता हूँ। ऑल्सो ही वाज हैविंग, तो यहाँ पे ऑल्सो ही हैड, एक ही बात है, इसको भी डिलीट कर देता हूँ। डायग्नोसिस था नहीं, तो इस लाइन को मैंने हटा दिया। फॉर विच मेडिकेशन वाज गिवन, तो मैंने कहा फॉर विच, या फॉर विच की जगह सो ही वाज एडवाइज्ड टू रिड्यूस स्मोकिंग एंड टू टेक वाटर, बिल्कुल सेम। अब नेक्स्ट विजिट, इस लेटर की नेक्स्ट विजिट है 25 को, सो आफ्टर 13 डेज। अगेन आप ये लिखोगे ही रिविजिटेड, जो भी आप वहां पे डालोगे। अब टुडे को आपको लिखना सिखा देता हूँ, क्योंकि ये तो आपको समझ आ ही जाएगा। फिर भी मैं, अगर आपको समझना है तो मैं ये वाला भी लिख देता हूँ, ऐसी कोई बात नहीं है, क्योंकि फिर थोड़ी सी चीज के कारण अंडरस्टैंडिंग आपकी हर्ट करे तो वो नहीं करना चाहिए। मैं लिख देता हूँ। आई नो थोड़ा सा पेशेंस वाला काम है, क्योंकि आपको आता है फिर भी आपको सुनना पड़ रहा है, सो आई अंडरस्टैंड, लेकिन कोई बात नहीं, रिवीजन हो जाती है। इट्स ऑलवेज गुड टू रिवाइज। ये रिव्यू इफ नो अपॉइंटमेंट ऐसी बातें नहीं लिखते, इट डज नॉट मैटर। चलिए अब ये वाइल विजिट लिखते हैं। आफ्टर 13 डेज ही हैड की जगह सेकंड फॉर्म लगाओ, तो सेकंड फॉर्म के लिए बस हैड को हटा दो। ही एक्सपीरियंस्ड सेम इंटरमिटेंट अटैक्स ऑफ पेन एंड स्वेलिंग ऑफ द नाइट चेस्ट, ऑल्सो सेम, या अलोंग विद दैट, या फिर इसके अलावा अपार्ट फ्रॉम दिस, या कोई भी लिख सकते हो आप, अपार्ट फ्रॉम दिस या अपार्ट फ्रॉम दैट, सॉरी पास्ट है, दिस नहीं आ सकता, दैट आएगा। ही वाज अनेबल टू कंप्लीट ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ द वर्क, और ये सब लिखने की जरूरत नहीं है। ही रिड्यूस्ड हिज स्मोकिंग एज वेल। बेसिकली आप अपनी मर्जी से लिखते हो, अगर आप ग्रामर ठीक लिख रहे हो तो आपको एक आधा लाइन आपने लिखा या नहीं लिखा मैटर नहीं करेगा। ऑन एग्जामिनेशन की जगह मैंने कहा था हम चेंज करेंगे, तो आफ्टर असेसमेंट, सिर्फ देखो पास चल रहा है, अगेन कोई टाइम ही नहीं लगता पेपर में। आफ्टर असेसमेंट ही वाज हैविंग स्वेलिंग, या ही वाज फाउंड विद स्वेलिंग, या स्वेलिंग वाज फाउंड, हम ऑब्जेक्ट को आगे ले आते हैं, कभी कभार प्रॉब्लम को ही आगे ले आओ। स्वेलिंग वाज फाउंड अलोंग विद टेंडरनेस, ये आपको चेंज करना पड़ेगा। स्वेलिंग वाज फाउंड अलोंग विद टेंडरनेस ऑन द इनर एस्पेक्ट ऑफ, so swelling was found along with tenderness on the inner aspect of the left knee joint। ये सब लिखने की जरूरत नहीं है। फर्दर या इन एडिशन, सॉरी इन एडिशन भी तो यूज कर सकते हैं। इन एडिशन he had impaired range of power both active and passive, तो आपने सब कुछ लिख दिया, सब कुछ। अब यहाँ पे सस्पेक्टेड है, क्योंकि क्वेश्चन मार्क दिया, सस्पेक्टेड विद इंजरी, सो ही वाज सस्पेक्टेड विद इंजरी of medial, that is what I want to say again। इसके लिए तो हमने कनेक्टर लगाया, फॉर विच, जहाँ ये लाइन लंबी और छोटी पड़ी, ये लाइन छोटी है तो मैंने यहाँ पे लिख दिया फॉर विच। जब मैंने पहले वाले उसमें लिखा था तो लाइन बड़ी हो गई थी, इसलिए मैंने फुल स्टॉप लगा के सो लगाया। तो ये कोई रूल नहीं है, ये समझदारी है कि लाइन लंबी हो गई है
तो फॉर विच कनेक्टर को मत लगाओ, फॉर विच इज अ कनेक्टर, दोनों तरफ कोमा लगता है इसके, फुल स्टॉप नहीं लग सकता। सो फॉर विच MRI was advised, तो आप ordered वर्ड मत यूज करो, एडवाइज्ड एस वाला हमेशा। तो मैं आपको दिखा देता हूँ हमने क्या लिखा है। तो प्लीज आप समझिए कि सिर्फ पैटर्न को फॉलो करके आप कितना आसान कर सकते हैं। और विजिट लेटर पेपर में आए तो आपको मतलब वैसे ही बहुत खुश हो जाना चाहिए, और डॉक्टर्स के केस में तो आता ही है। तो ये वाला हमने इसको यहाँ से उठा के यहाँ रख देते हैं। आफ्टर 30 ही विजिटेड इन एडिशन ही वाज हैविंग, तो अब यहाँ पे मैं रख देता हूँ कि जो मैंने लिखा है और जो वहाँ पे आफ्टर असेसमेंट he was having this and this, तो यहाँ पे he was having tenderness, in addition he had impaired both active, so he was suspected, यहाँ पे लिखा था therefore, तो इसको भी therefore कर देता हूँ, कोई बात नहीं, इसको therefore कर देते हैं। अगेन so भी लिख सकते हैं, therefore he was suspected with this, so treatment was given, यानी सेम है, इसको हटा देता हूँ। तो आपका लेटर बस वही सेकंड फॉर्म, और पैसिव में he was found with, he was found, जो भी काम हमारा एग्जामिनेशन के बाद सब कुछ पैसिव। अब चलते हैं टुडे पे। टुडे पे ही हैज प्रेजेंटेड अगेन विद कंप्लेंट्स ऑफ, तो अब देख लेते हैं टुडे में क्या लिखना है, टुडे को भी लिख के देख लेते हैं। बस टुडे को प्रेजेंट में लिख, अब पास्ट में नहीं जाना, इससे पहले प्रेजेंट नहीं आ सकता, तो कहीं पे भी आपने इज लगाया उसे वॉज कर दो, हैज लगाया तो उसे हैड कर दो, और अब जब टुडे आ जाए तो सब कुछ प्रेजेंट में लिखो। सर टुडे सब कुछ प्रेजेंट में लिखो, इससे पहले जो भी प्रेजेंट में लिखा गया गलती से उसे पास्ट करो, हैज को हैड करो, इसको वॉज करो। टुडे लिम्प इज स्टिल प्रेजेंट and the patient is anxious, same as he has been unable to maintain this work, also he is desperate to, also बार बार आ रहा है तो आप लिख सकते हो, वैसे तो सभी रिपीट होंगे, और आप लिख सकते हो besides, but again also ठीक, also he is desperate to remove the, वरना along with this लिख सकते हो, अभी तक this नहीं आया ना सच, तो this लिखते हैं along with this, तो that का this कर दिया, और उसका वेट बढ़ गया है by 5 kg and his weight has increased by 5 kg, खत्म। अब आता है ऑब्जेक्टिव, ऑन बीइंग एग्जामिन्ड, अगेन सेम फंडा, हिज पेन हैज डिक्रीज, या ऑन बीइंग एग्जामिन्ड आप ऐसे लिख सकते हो, इट हैज बीन फाउंड। अगर आप इट हैज बीन फाउंड सीख लो तो आपके लिए इजी हो जाएगा, इट हैज बीन फाउंड दैट, तो अब आपको लाइन बनानी इजी हो जाएगी, हिज पेन हैज डिक्रीज। सो इसको ऐसे याद कर लो, इट हैज बीन फाउंड, हमेशा आप ऐसे यूज कर सकते हो, ऑन बीइंग एग्जामिन्ड इट हैज बीन फाउंड दैट ही हिज पेन हैज डिक्रीज्ड बट देयर इज नो चेंज इन स्वेलिंग। हिज MRI रिपोर्ट, अगेन मेन बात हैज लगाना है, हैज रिवील्ड, अब पास्ट में जाना ही नहीं प्लीज, हैज रिवील्ड डैमेज मीडियल कार्टिलेज एंड योर एक्सपर्टीज इज हाईली रिक्वायर्ड फॉर इट्स रिमूवल, अच्छा भी लिख सकते हो, रिक्वायर्ड फॉर इट्स रिमूवल so as to prevent future osteoporosis। आपका लेटर कंप्लीट हो चुका है, और टोटल हमें बात करते हुए 25 मिनट्स हुए हैं, तो मैं इसको भी क्लीन शीट पे लिख देता हूँ ताकि आपको ऐसे ना लगे कि हमने कुछ चेंज किया। तो ये टुडे वाले को यहाँ से हटा के मैं आपको दिखाने के लिए इससे मैच कर लेता हूँ। सो टुडे limp is still present, ये लाइन ऐसी थी, and the patient is anxious, along with this his weight has increased, on being examined, same लिखा है on being examined, तो इसे हटा देते हैं। it has been found that, he has been found with की जगह it has been found, it has been मतलब जो स्पेस के हिसाब से his pain has decreased, MRI रिपोर्ट वाली बातें थी इसमें, तो मैंने कहा हैज के साथ थर्ड फॉर्म, क्योंकि ये एक्टिव में होता है। his MRI रिपोर्ट हैज रिवील्ड, अपने आप रिवील किया, अगर पैसिव होता तो मैं बीन लगाता,
और ये पैसिव नहीं है, अपने आप रिवील किया, MRI रिपोर्ट ने रिवील किया. So your expertise is highly required. So it's all over. That's your letter, and that is what visit letter is all about. Khatam. Nothing. इसको भी हटा देते हैं. So this is the whole pattern. और आज का लेटर आपका. एक चीज रह गई है, तो पेशेंट का नाम लिख देते हैं, मिस्टर एक्स. देख लेते हैं आज मिस्टर एक्स कौन है. Let us see who is Mr. X today. What is the patient name? Patient's name is David Taylor. So ये भी लास्ट चेंज कर देते हैं. So आप इस पूरे पैटर्न को अच्छे, कभी कभार थोड़ा चेंज भी करना पड़ेगा, लेकिन अगर आप एक बार याद कर लोगे तो थोड़ा आसान हो जाएगा. That's it. Your letter is all ready and good to go. And also you are good to go to New Zealand, UK or Australia, wherever you want to go. So this is Dr. Bhupesh from Dr. BKM Institute discussing about the visit letter pattern today. Thank you. Take care. And I hope you all have understood nicely. So I'm stopping the recording. Thank you.